हेलो दोस्तों, मैं गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेपोराइजेशन एंड इवापोरेशन। वेपोराइजेशन को वाष्पीकरण कहते हैं, इवापोरेशन को वाष्पन कहते हैं। ठीक है। वेपोराइजेशन क्या है दोस्तों? लिक्विड जो है गैस बनता है, द्रव्य गैस बनता है किसी भी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का हो या बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर का हो। ठीक है। बोथ इवापोरेशन एंड बॉइलिंग इंक्लूडेड, यानी वाष्पन और उबलना दोनों शामिल है। वेपोराइजेशन में इवापोरेशन भी शामिल है और बॉइलिंग भी शामिल है। ठीक है। तो दोनों प्रोसेस शामिल है, वाष्पन और उबलना। ठीक है। अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, दोस्तों ये पूरे लिक्विड पे होता है। ये लिक्विड है तो इस पूरे सतह पे ये होगा, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह ये होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में बॉइलिंग हो गया, सब्लिमेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया। वेपोराइजेशन का एग्जाम्पल क्या है? इवापोरेशन है। अब हम कह सकते हैं ऑल इवापोरेशन इज वेपोराइजेशन, सभी वाष्पीकरण वाष्पन है, लेकिन सभी वाष्पन वाष्पीकरण नहीं है। ऑल इवापोरेशन इज अ वेपोराइजेशन बट ऑल वेपोराइजेशन इज नॉट इवापोरेशन। ठीक है दोस्तों, ठीक है। वेपोराइजेशन तो हम समझ लिए, लेकिन इवापोरेशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये लिक्विड और गैस में बनेगा, ये तो सबको मालूम है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन रहता है दोस्तों, टेम्परेचर जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम हो और लिक्विड गैस बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन बोलेंगे। ठीक है। द्रव्य गैस बनता है किसी भी ताप पर जो उसके वाष्पन से कम हो, यानी जिस पर वो बॉयल हो, उबले, उससे वो कम हो, वैसे टेम्परेचर। स्पेशल टाइप है वेपोराइजेशन का, स्लो प्रोसेस है। इवापोरेशन स्लो प्रोसेस है, जबकि वेपोराइजेशन जो है फास्ट प्रोसेस है। ये दोस्तों केवल सरफेस पे होता है, लिक्विड के सतह पर केवल होता है। थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द लिक्विड नहीं होता, मतलब लिक्विड के ऊपरी भाग पे ही केवल होता है, अंदर में नहीं होता है। ठीक है। ड्राइंग क्लॉथ्स, कपड़ों का सूखना किसका एग्जाम्पल है? इवापोरेशन का। तालाब का पानी सूख जाता है, किसका एग्जाम्पल है? इवापोरेशन का। तो दोस्तों इवापोरेशन और वेपोराइजेशन के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है। अब दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे। दोस्तों इवापोरेशन बता रहा था मैं आपको, वेपोराइजेशन बता रहा था। ठीक है। वेपोराइजेशन के कारण क्या होता है? कूलिंग होता है। कोई भी चीज क्या होती है? ठंडी होती है। क्या होती है? ठंडी होती है। जैसे घड़ा में पानी ठंडा होता है। ठीक है। तो वेपोराइजेशन का कारण क्या है? कूलिंग। कूलिंग किसका कारण है? वेपोराइजेशन। इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हम हवा की गति को क्या कर दे? बढ़ा दे। हवा की गति को क्या कर दे? बढ़ा दे। स्पीड ऑफ एयर को इंक्रीज कर दे। ये एरो ऊपर जो है, ऊपर एरो दोस्तों इंक्रीज का साइन है, और नीचे एरो जहां किए हैं हम वो डिक्रीज का साइन है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यदि हम स्पीड ऑफ एयर को इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ इवापोरेशन, वाष्पीकरण की दर जो है वो भी बढ़ जाएगी। यदि हम एटमोस्फेयर में हवा तेज चलता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन का दर बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ एयर बढ़ गया। यदि गर्मी ज्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गर्मी पड़ता है, तो वहां भी इवापोरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इवापोरेशन का रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवापोरेशन बढ़ जाता है दोस्तों। यदि अगर ह्यूमिडिटी हो, बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो वहां पे इवापोरेशन का दर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? इवापोरेशन का दर क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताएंगे आप। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, इससे रिलेटेड सैकड़ों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्पीड ऑफ एयर यदि बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे गर्म पानी है दोस्तों, उसको ठंडा करना है तो क्या करते हैं? उसको बड़ा कंटेनर में डाल देंगे तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि इवापोरेशन का रेट बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ा तो इवापोरेशन का रेट बढ़ गया। आपसे यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। गर्मियों के दिनों में कपड़ा क्यों जल्दी सूखता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी कम होता है, तो इवापोरेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और प्रेशर कम करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अब प्रेशर कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे
ये कंसेप्ट है दोस्तों। जैसे हम, ये सी लेवल है, समुद्र तट है, क्या है, समुद्र तट है, ठीक है। समुद्र तट से ऊपर जाएंगे यानी पहाड़ों पे जाएंगे, और समुद्र तट से नीचे जाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम समुद्र तट से ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही हम समुद्र तट से ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब हम डेप्थ में जाएंगे यानी सी लेवल से नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों आपने एक बात सुना होगा कि पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पर, ऊंचाई पर, मतलब बोले तो हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, ऊंचे स्थानों पर खाना बनाना, खाना बनाना कठिन होता है, कठिन हो जाता है। क्यों, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हो जाता है क्यों, क्योंकि जैसे ही हम समुद्र तट से ऊपर जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पानी जो है दोस्तों कम प्रेशर पर ही खौलने लगेगा। तो पानी जब कम प्रेशर पे खौलने लगेगा तो खाना जब बनेगा, जब उसको पूरा प्रेशर नहीं मिलेगा, कम प्रेशर पर ही वो खौलने लगा, बॉयल होने लगा, तो जल्दी नहीं बनेगा, देरी से बनेगा, ठीक है। यहाँ कारण क्या लिखेंगे, प्रेशर डिक्रीजेज एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेज, गलनांक और दाब जो है कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, फूड प्रेशर, प्रेशर कुकर में दोस्तों, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में क्या होता है, फूड जो है, खाना जो है जल्दी बनता है, क्यों, क्यों, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तो खाना जल्दी बनेगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, वाटर में यदि हम, वाटर में यदि हम ऐड कर देंगे साल्ट, वाटर में क्या ऐड कर रहे हैं, साल्ट ऐड कर रहे हैं, नमक, पानी में नमक मिला रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, पानी में नमक मिला रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है। और दूसरा बार भी हम पानी में साल्ट मिला रहे हैं तो क्या होगा, पानी में साल्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों केस में क्या होगा, तो दोस्तों जब हम पानी में ऐड करेंगे साल्ट तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। मार्कर चेंज करके मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो दोस्तों जब पानी में हम नमक ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा कि आप दाल या चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं तो उसमें पानी में क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है, क्यों, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और वो अच्छे से उस दाल को सिंझा दे, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम वाटर में साल्ट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, गलनांक जो है, गलनांक नहीं, हिमांक, हिमांक होता है दोस्तों, हिमांक जो है वो कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, गलनांक हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वाटर में साल्ट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, वाटर में साल्ट ऐड करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है दोस्तों वो घट जाता है, ठीक है।
दोस्तों प्रेशर का रिलेशन हम बता रहे थे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड 2 पॉइंट है। यदि प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज का साइन है, तो इट इज हार्ड टू फ्रीज वाटर, वाटर को जमाना जो है मुश्किल हो जाएगा, यानी वाटर से आइस बनाना क्या होगा, मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए प्रेशर को जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये इजी टू मेल्ट आइस, यानी आइस को का पिघलना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाता है। प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर जैसे ही घटा, कम किए तो इट इज इजी टू फ्रीज वाटर, वाटर को फ्रीज करना क्या होगा, आसान होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बट हार्ड टू मेल्ट आइस, आइस को पिघलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों मेयर्स फॉर्मूला की। ठीक है, मेयर्स फॉर्मूला क्या है, मेयर्स सूत्र, मेयर्स फॉर्मूला क्या है, मेयर्स फॉर्मूला कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल फॉर्मूला है। मेयर्स फॉर्मूला है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और Cv है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। R क्या है दोस्तों, R है गैस कांस्टेंट। यही है हमारा मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या है, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू होता है 8.314। ठीक है दोस्तों, जूल पर मोल केल्विन, ये R का वैल्यू होता है दोस्तों। आइडियल गैस इक्वेशन में आप पढ़े होंगे पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो ये R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो मेयर्स सूत्र बोलेंगे दोस्तों हिंदी में इसको Cp क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत दाब पर, और Cv है विशिष्ट ऊष्माधारिता नियत आयतन पर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। आइडियल गैस इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम इसी की चर्चा करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन की।